भी कि हम लोग यहाँ पे बैठ के अपने फोटोग्राफर भाइयों की समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ पे आए हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम आपको बता सकते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप बता सकते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी एक ऐसी विधा है जिसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण हूँ। हर आदमी एक दूसरे से सीखता है और ये निरंतर एक प्रोसेस है जिसमें कि रोज आदमी सीखता है। जब जब ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कोई भी किसी भी जिले में किसी भी छोटे से कस्बे में भी फोटोग्राफर एक पुराना 20 साल से खींच रहे फोटोग्राफर को भी सिखा सकता है। कोई ये ना समझे कि मैं 20 साल से इस लाइन में काम कर रहा हूं तो मैं बहुत बड़ी तोप हो गया हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उन आदमियों को, उन लोगों को, उन फोटो स्टूडियो को बंद कर दिया जो एनालॉग से डिजिटल की तरफ ट्रांसफर हुए और जो अभी भी डिजिटलाइजेशन की तरफ को आगे बढ़ने के लिए ये सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, मेरे यहाँ तो लाइन लग के फोटोग्राफी होती है। लेकिन मित्रों, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, अगर आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। निकाल दीजिए उसको, हटा दीजिए, सब लोग अपने ही बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मित्रों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुत सी जगहों पे ये हुआ कि फोटोग्राफरों की यूनियन बनने से फायदा क्या होना है, ये यूनियन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये मित्रों एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई एमपी एमएलए के इलेक्शन या ब्लॉक के इलेक्शन लड़ने के लिए ये यूनियन नहीं बनी है। ये यूनियन इसलिए बनी है कि जो हम व्यवसाय कर रहे हैं उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कैसे पैसा कमा सकें, कैसे हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें। और ये मैं आज मन से कहता हूं कि जिस यूनियन से आपको 6 महीने में आपके बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं होती है, उस यूनियन को आप पहले दिन से परित्याग कर दीजिए। क्योंकि यूनियन का मतलब ये नहीं है, हमारा फोटोग्राफी यूनियन का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं नेतागिरी करें या हम कहीं पे जाके 10 लोगों को लेके खड़े हो जाएं कि धरना प्रदर्शन करें। हमें अपने फोटोग्राफी में फोटोग्राफर्स का भला कैसे करना है, कैसे साथ लेके चलना है, कैसे टेक्नोलॉजी को आपस में बांट के चलना है। क्योंकि आज वो समय नहीं है मित्र, जैसे पहले हम लोग वीडियो वेडिंग फोटोग्राफी करने जाते थे तो एक स्टिल कैमरा, एक वीडियो कैमरे से पूरी वेडिंग हो जाती थी। आज के जमाने में वैसा नहीं है। आज आपको ड्रोन भी चाहिए, आपको एलईडी भी चाहिए, आपको क्रेन भी चाहिए, आपको कैंडिड भी चाहिए, आपको सिनेमेटिक भी चाहिए। कितना बड़ा फोटोग्राफर हो वो एक काम एक ही समय में कर सकता है, क्योंकि वेडिंग एक ऐसा फोटोग्राफी का एक व्यवसाय है जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। किसी भी आप बड़े फोटोग्राफर को ले आइए, अगर उसके पास प्रैक्टिस नहीं होगी अगर वेडिंग खींचने की तो वो वेडिंग खींच नहीं सकता है, क्योंकि ये लाइव इवेंट है मित्रों। इवेंट निकलता है पर पलटता नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम उसकी इज्जत करना सीखें। हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में साथ हमें रोज सीखने की भी जरूरत है। और सीखेंगे कैसे? या तो आप पढ़ के सीखेंगे या अपने साथियों से सीखेंगे। तो साथियों से सीखना आसान होता है कंपैरेटिवली। आप पढ़ते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ज्यादातर टेक्निकल चीजें जो होती है वो अंग्रेजी में आती है। तो उसको पढ़ना कहाँ मिलेगा मेरे मतलब की चीजें, तो उससे बढ़िया आप एक संगठन बनाइए, लोगों से जुड़िए, लोगों से बात कीजिए, लोग बात करेंगे आपस में। जो नहीं आता वो दिल खोल के पूछिए। वर्कशॉप में मैंने देखा है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, वर्कशॉप में कोई मेंटर आता है तो वो कुछ पूछता है तो उससे कोई क्वेश्चन नहीं करता आदमी। किसी को कुछ नहीं आता लेकिन पूछेगा नहीं। वो ये सोचता है अगर मैंने पूछ लिया तो बगल वाला सोचेगा इसको कुछ नहीं आता तो उसको भी नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो पूछेगा नहीं। अपने को बड़ा बनने की जो प्रवृत्ति है ये हमें बदलनी पड़ेगी। कोई बड़ा नहीं है मित्र। 25 साल से जो फोटोग्राफी कर रहा है वो भी उतना ही बच्चा है जिसने आज फोटोग्राफी स्टार्ट की है, जिसने ये सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा फोटोग्राफर हूँ, 25 साल से काम कर रहा हूँ। मित्र, अगर आप ईमानदारी से देखिए तो कैमरे का 20% नहीं जानता। और आजकल एक और ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया कि बड़ा कैमरा लेता है आदमी तो सोचता है मुझे फोटोग्राफी आ गई है। मित्रों, ये जान लीजिए अगर आप अपने इक्विपमेंट का 80% इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप वो जितना पैसा आपने लगाया है वो कूड़ा है। इसीलिए लोग कहते हैं कि D90 से जो बंदा खींच रहा है वो 5D से मुकाबले बढ़िया खींचता है। कारण यह है कि D90 में वो 70% जानता है, 5D कैमरे को वो 20% नहीं जानता। जब 20% नहीं जानता तो वो ऑटो में खींचना शुरू कर देता है। ऑटो खींचना कोई मायने नहीं है। आपको एक बेसिक चीज बताता हूं। अगर मेरे बहुत सारे भाई फोटोग्राफर भाई लोग बैठे हुए हैं, अपने वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, मैं आपको आज एक चैलेंज देता हूं, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए कि वेडिंग में मात्र 5 फोटो रॉ में खींचिए। रॉ में खींचिए, क्योंकि आपके कैमरे में जेपीजी और रॉ दोनों आता है।
आप ये मत बोलिए कि मेरे में कार्ड में स्पेस ज्यादा होती है, आप रॉ में खींचिए, उसको प्रोसेस कीजिए और जेपेग की फोटो को देखिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा आपको। कारण यह है क्योंकि उसमें डिटेलिंग ज्यादा है रॉ में, और जो जेपेग जो होती है वो अपने आप में जो कैमरे का सॉफ्टवेयर है वो एक इमेज फॉर्म कर देता है। वो इमेज फॉर्म करने में जो जैसा वो समझता है वैसा वो इमेज फॉर्म करता है। जब आप मैनुअल में फोटो शूट करते हैं, अपने हिसाब से फोटो शूट कर रहे हैं, आपको जिस हिसाब से आप देख रहे हैं उस हिसाब से फोटो शूट कर रहे हैं, तो आप रॉ में खींचिए, और रॉ में खींचने के बाद आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे ब्राइटनेस में आप 2 पॉइंट बढ़ा सकते हैं, अगर जेपेग में तो उसमें 4 पॉइंट तक कर सकते हैं। आपकी इमेज फटेगी नहीं, आपकी इमेज में ऐसा नहीं होगा कि आपने ब्राइटनेस बढ़ा दी तो बिल्कुल सफेद ही हो गया। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है जो रॉ में कर सकते हैं। बहुत बड़ा काम है रॉ का कि आप व्हाइट बैलेंस बाद में कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है, आपने ऑटो में खींच रखा है व्हाइट बैलेंस, आप बाद में कर लीजिए, रॉ में आप पूरा व्हाइट बैलेंस बाद में करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, आप जानिए चीजों को। प्रोफेशनल है आप फोटोग्राफर, आप एमेच्योर नहीं है, नहीं तो आप पे भी ये दाग लगेगा कि मेरा बेटा जो मोबाइल से फोटो खींचता है वो आपके कैमरे से ज्यादा अच्छी आती है। मित्रों, अगर फोटोग्राफर नहीं बनेंगे आप तो मोबाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है मित्रों, वो आपकी फोटोग्राफी को बर्बाद कर देगा। कारण यह है वो मशीन काम कर रही है, वो कंप्यूटर काम कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको मैनुअल खींचना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं बता सकता कि किस एंगल से खींचिए, कहां से लाइट सोर्स सही आ रहा है, ये चीजें नहीं बता सकती है। लेकिन फोटोग्राफर को ये पता होना चाहिए कि लाइट का क्या काम है, एंगल क्या है, ये कैसे खींचना है। जाके ऐसा नहीं कि जाके खड़े हो गए और फोटो खींचना शुरू कर दी। कम से कम अब जैसे मैंने बहुत से फोटोग्राफर भाइयों को देखा, पहुंचते हैं इवेंट में, वहां मालिक को फोन करते हैं, क्या करेंगे आके इतनी जल्दी, यहाँ क्या दरी बिछाएंगे इतनी जल्दी में? अरे वहां जाइए, लाइट की सोर्स को पढ़िए, वहां फोटो खींच के देखिए, अपने कैमरे को सेट कीजिए, उस हिसाब से फोटो खींचिए। और हर इवेंट में 4 फोटो ऐसी खींचिए जो आपके दिल को खुश करती हो, पार्टी के दिल को नहीं, अपने आप को खुश करती हो, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बिना उसको करे हुए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, आज की तारीख में सोशल मीडिया का समय है मित्रों, अमेठी में बैठ के आप बॉम्बे फोटो शूट कर सकते हैं, अमेठी में बैठ के आप अब्रॉड शूट कर सकते हैं, लेकिन आप में टैलेंट होना चाहिए। अपने आप में यहाँ बैठ के ब्रांड बनाइए अपने आप को। अगर आप खोली फोटोग्राफर ये समझते हैं कि कैमरा उठा के जाके वेडिंग खींच के आप फोटोग्राफर हैं, तो बदलिए अपने आप को ब्रांड बनाइए। बड़े शहरों से लोग आपको पूछे, आपको लेके जाए यहाँ से फोटो खींचने के लिए, क्योंकि क्रिएटिविटी जो होती है, जो आपके अंदर है, वो पूरे करोड़ों लोगों में, कुछ लाखों लोगों में होती है। ये ऊपर वाले ने आपके अंदर दिया है, इस चीज को पहचानिए कि आप फोटोग्राफर हैं। अपने आप को फोटोग्राफर बनने के लिए उस क्रिएटिविटी को पहचान के कैमरे को उस हिसाब से सीखिए और उस तरह से जानिए। अभी हमने फोटोग्राफर, यूपी के फोटोग्राफर को मिलाने के लिए एक वेबसाइट बनाई है, जिसमें यह है वेबसाइट में कि जो फोटोग्राफर अगर यहाँ से लखनऊ का फोटोग्राफर को अगर अमेठी में काम करना है, तो वो अमेठी में फोटोग्राफर को उस वेबसाइट में देख के बुक कर सकता है। उसमें फायदा यह है यूनियन के थ्रू कि यूनियन अगर किसी को रजिस्टर्ड करती है तो किसी पान वाले को रजिस्टर्ड नहीं करती है फोटोग्राफर में। ये नहीं कि सोशल मीडिया है, मेरा भाई बहुत बढ़िया सोशल मीडिया चलाता है, मैं दूसरा काम करता हूं, मुझे लगा फोटोग्राफी में बहुत फायदा है, मैंने अपना एक पेज बना दिया और बाहर के आदमी ने अगर जब मुझे बुक कराया तो मैंने उसको गोली दे दी, नहीं खींचा या उसका पैसा ले लिया या भाग गया साइड में, ये सब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब यूनियन से आदमी जुड़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि बाहर के आदमी ने उसको बुक कराया तो कम से कम वो उसके साथ उसको डेट में जाए, काम करे, उसका अच्छा काम करे। तो इसके लिए हमने एक वेबसाइट बनाई है जो यूनियन के थ्रू जो जुड़ेगा उसमें उसका नाम रजिस्टर्ड होगा, उसका काम होगा, उसकी 8-10 फोटो भी रहेंगी जो आदमी 8-10 फोटो के साथ खींच सकेगा। दूसरा, जैसे किसी का कैमरा खो गया है तो कैमरा के लिए उसमें रजिस्टर्ड अगर नंबर डाल सकता है, सीरियल नंबर, तो कोई वो कैमरे को खरीदेगा नहीं, उसको पता चल जाएगा ये चोरी का कैमरा है, चोरी हो चुका है। तीसरी चीज, आप खाली है किसी डेट को, आप डाल देंगे कि इस डेट को मैं खाली हूं, तो जिसको जरूरत पड़ेगी उस डेट को आपको बुक कर सकता है, या आपको किसी डेट को बुक करनी है तो आप डाल सकते हैं, जो भी मेंबर होगा वही ये सब काम कर सकेगा। इसलिए हमने वेबसाइट बनाने का एक बीड़ा उठाया है, जिसमें हम लोग अभी तक 40-45 जिले को उसमें रजिस्टर्ड कर चुके हैं और धीरे धीरे करके पूरे 75 जिलों को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, जिससे कि आप पूरे यूपी में कहीं काम करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि आपका भी एक विजिटिंग आपको ये मिले, आई कार्ड मिले, जिससे कि आप रात बिरात जाते हैं तो आप एक यूनियन के अंडर हैं, आप भी एक संगठन के अंदर हैं, लोगों को लगे कि आप संगठित हैं, जिससे कि आपका कार्य करने में किसी को कोई दिक्कत होती है, 4 आदमी खड़े होकर आपस में सुलझा सकते हैं बातों को। तो ये सब चीजों के लिए हमने एक संगठन बनाया है। संगठन खाली अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है मित्रों, और आप लोगों ने मेरी बात सुनी। आगे आप लोगों की क्या समस्या होंगी वो मैं अभी लूंगा अभी आपसे। इससे भी मैं चाहता हूं कि दिनेश वर्मा जी जो अध्यक्ष हैं वो अपनी बात रखें। धन्यवाद।